पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिगिन विथ इंडियन माइंड को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक विजुअलाइजेशन किया था। वो विजुअलाइजेशन हमारे लाइफ के लास्ट मोमेंट के बारे में थी। एक्चुअली उस विजुअलाइजेशन को करने का पर्पज ही यही था कि हम अपने लाइफ के बारे में जान सकें कि हमें अपने लिए करना क्या है, लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें हम लोग फालतू बस करते जाते हैं। उस विजुअलाइजेशन करने का मतलब ये था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर देख लीजिए। फिर भी मैं इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। बिगिन विथ इन माइंड का मतलब यह है कि आप कोई भी जब काम करते हैं तो उस काम को एक्शन में बदलने से पहले आप उसका एक मेंटल एक्टिविटी कीजिए, ताकि आप उसके सारे बैड इफेक्ट, गुड इफेक्ट, उसके रिजल्ट और उसमें आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स, सारे चीज़ों को आप विजुअलाइज कर सकें। क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हैं किसी चीज़ का तो उसका इफेक्ट आपके बिहेवियर में दिखाई देता है। विदाउट विजुअलाइजेशन अगर आप किसी को शुरू कर देते हैं तो उसका भी इफेक्ट आपके बिहेवियर में दिखाई देता है। कहने मतलब ये है कि बिगिन विथ इन माइंड लाइफ के काफ़ी ज़्यादा एरियाज में अप्लाई होती है, लेकिन इसका जो मेन मोटो है, जो मेन पर्पस है, जहाँ तक मुझे समझ में आया वो ये था कि लाइफ के लास्ट मोमेंट में आप अपने आप को कैसे देखना चाहेंगे, कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जिया। आपकी लाइफ जो सारे 4 इम्पोर्टेंट माइल्स थे, जो फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स, इनसे आप अपने लिए क्या सुनना चाहेंगे। ये आप कि आप किस तरह से इंसान थे, कैसे व्यक्ति थे, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बिगिन विथ इंडियन माइंड के आगे के पॉइंट्स के बारे में बात। फर्स्ट पॉइंट ये है, फिक्स योर डेस्टिनेशन विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं उसके लिए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐ भी नहीं कि आप कुछ भी उठा करके शुरू कर दें, ऐ भी नहीं कि आपने बस एक गोल फिक्स कर दिया, उसने कहा कि मुझे ये करना चाहिए, आपने वो करना शुरू कर दिया। अरे उसने कहा था मुझे ये करना चाहिए, आपने करना शुरू कर दिया। आपका मूड किया तो आपने ये किया, आपका मूड किया तो आपने वो स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आप कितना सोचते हैं कि कितना परसेंटेज चांसेस हैं आपके सफल होने के। जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा पता होगा इस बारे में, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप बिगिन विथ इंडियन माइंड के अकॉर्डिंग एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना गोल सेट करते हैं तो वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके साथ हर टाइम एक इंडिकेशन के रूप में काम करता है, एक इंडिकेशन देता रहता है कि आपका ये बिहेवियर सही है, ये बिहेवियर इस गोल के अकॉर्डिंग नहीं है। जब आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी गोल को जब आप सेट करते हैं विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन का लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाता है और आप हमेशा अपने गोल पे फोकस रहते हैं। अगर आप बिना क्लियर अंडरस्टैंडिंग या कोई काम शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ की जो सीढ़ी है वो कहीं ना कहीं गलत दीवार पे लगी हुई है। आप बस चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं और फाइनली एक ऐसा टाइम आता है, आप कहते हैं वो सेट, मैं तो गलत सीढ़ी पे चढ़ गई, ये चढ़ गया। इसीलिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर मतलब यह है कि आप अपने मन में विजुअलाइज करो बिगिन विथ इंडियन माइंड हैबिट के अनुसार कि मुझे करना क्या है, मैं कैसे इसमें सफल हो सकता हूँ, कैसे मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ जिसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। जब आप इतना सोच करके कोई काम शुरू करते हैं, मन में एक्शन लेकर के, विजुअलाइज करके जब कोई आप काम शुरू करते हैं, तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं आपकी जो लाइफ की सीढ़ी है वो सही दीवार पे लगी होगी और आप भले ही स्लो बढ़ें लेकिन आप हमेशा सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट जो बिगिन विथ इन माइंड जिस पे अप्लाई होता है वो है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम अगर अभी तक की जो ज़िंदगी जिए हैं, अगर उसमें हम अभी बैठ कर के रियलाइज़ करें कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था और हमने क्या किया, तो आपको पता चलेगा कि हमने ज़्यादातर ज़िंदगी का टाइम तो वेस्ट ही कर दिया है, फालतू के काम में कर गए जिससे कोई मतलब ही नहीं था। बस हम लोग करते गए, लेकिन अभी एहसास होता है यार काश वो काम ना उस टाइम हम लोग ये काम किए होते, कि यार काश उस टाइम हम लोग ये किए होते, काश मैं ऐसा किया होता यहाँ पे, कि काश हमने ये काम किया होता, काश हमने वो काम किया होता। अभी तो हम लोग यंग एज में है तो इतना रियलाइज कर ले रहे हैं, सुधरने का मौका भी है, कुछ करने का मौका भी है। लेकिन जरा सोचिए आप अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट में होंगे, उस टाइम अगर आपने ये सेम चीज़ रियलाइज किया तो क्या आपके पास टाइम बचेगा कि आप उसको सुधार सकें। इसीलिए बिगिन विथ इंडियन माइंड काफ़ी इफेक्टिव हैबिट है, इसलिए इसको हमें अपने लिए अप्लाई करना चाहिए। कोई भी काम हो आप उसको अप्लाई करो बिगिन विथ इंडियन माइंड को,
और हर जगह उस काम को शुरू करने के पहले एक मेंटल एक्टिविटी कर लो कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आगे कैसा इफेक्ट कर सकता है ये हमारे लिए, और मैं अगर इस काम को करता हूँ तो मेरी नज़र दूसरों की नज़र में कैसे बनेगी। अगर ये सारी चीज़ें आप सोच कर काम करते हैं तो आई एम श्योर, और आप भी श्योर ही होंगे कि आपसे होने वाली गलतियों की जो परसेंटेज वो काफ़ी नीचे चली जाएगी और आप लाइफ में काफ़ी इफेक्टिव पर्सन के रूप में ऊपर उठेंगे। आप कैसे पता चलेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इसके लिए आपको बैठ कर सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। सेकंड पॉइंट ये क्लियर करो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसको करो। जिस दिन आपको पता चल गया कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप ज़्यादातर टाइम तो फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो मॉडर्न टाइम है, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ़ोन। वो काफ़ी अच्छा खासा टाइम ले लेता है हम लोगों का। जहाँ पे हमें सोना चाहिए हम क्या चलाते हैं? फ़ोन। हमें सुबह सुबह उठ कर कसरत करनी चाहिए, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, मेंटल कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि नॉलेज गेन हो, लेकिन हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं फ़ोन। हमें बात करते समय एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना चाहिए, हमें जब ग्रुप में रहना चाहिए तो दूसरे से आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, कैसे दूसरे के फेस के एक्सप्रेशन को समझना चाहिए, उसकी बातों के पीछे छुपी हुई अर्थ को समझना चाहिए, लेकिन हम क्या चलाते हैं? फ़ोन। आई एम नॉट अगेंस्ट योर फोन, मैं अगेंस्ट हूँ आपके बैड हैबिट्स के। मतलब हमें अपने हैबिट्स को सुधारना तो पड़ेगा ताकि हम इफेक्टिव बन सकें। अपने बिहेवियर को जो आप करते हैं दिन भर, अगर उसको एग्जामिन करना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बाकी के सारे जो हैबिट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं बिगिन विथ इंडियन माइंड के जो अंडर में आती हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।